Good morning, my dear students. Believe you can and you will. यानी बेटा अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप उसको कर पाएंगे। अगर बेटा हम खुद को ही ट्रस्ट नहीं करेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं तो वो काम कभी भी नहीं हो पाता। तो हैव फर्स्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड देन द वर्क विल बी डन। Welcome to the virtual class of English. Let us see what is there next in the chapter. Yes, children, the story of Magna Carta, which is given in your reader book as lesson number 12. In the last video lesson, Peter, we have read that King Richard was the king of England and he was a lion heart king. He used to fight battles in France to save his land from invaders. He used to levy heavy taxes. वो heavy taxes लेता था इंग्लैंड की जनता से. But then too, people used to obey him because he was a brave king and they were safe under his rule. But soon Richard died and his younger brother John took over the kingdom. King John was a very cruel king and he also imposed very heavy taxes on the people of England. He was so cruel that if the people didn't pay the taxes, he used to kill them or imprison them. King John not only took the kingdom but he also took the battles of King Richard. As he was not a good warrior, he started losing the battles. The people were annoyed with him. Let us see what is there further in the chapter. Here, children, in the picture, you can very well see that how the armies fight. कैसे अब लड़ाइयाँ होती हैं, right? John decided that he needed more money to build larger armies which would probably help him win battles. तो जॉन ने डिसाइड किया कि उसको और ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वो और बड़ी आर्मीज बना सके लड़ाई लड़ने के लिए, यानी और ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा सोल्जर्स को पैसा देकर अपनी आर्मी में अपनी फौज तैयार कर सके वो बड़े वाली, ताकि वो बाकी लड़ाइयाँ जीत सके बेटा। लेकिन कभी भी नंबर ऑफ पीपल से कोई नहीं जीतता है। लोगों में अगर हिम्मत नहीं है, अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं है, लोगों से ही डायरेक्शन में नहीं कर सकते, तो आप कभी कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। So he demanded that the rich and landed barons in England should pay heavy taxes to him. तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि जो इंग्लैंड के अमीर लोग हैं और लैंडेड बैरन्स, बैरन्स यानी जो मिनिस्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारा लैंड है, वो उनको अब हेवी टैक्सेस पे करने हैं। तो बेटा द रिच यानी पर्टिकुलर पीपल, जो रिच पीपल इंग्लैंड के हैं उनकी पर्टिकुलर पीपल की बात हो रही है। तो हेयर अंडरलाइन द। व्हेन द बैरन्स heard this news, they were not too happy about it. तो बेटा जब बैरन्स ने ये बात सुनी कि उनके ऊपर और हेवी टैक्सेस लगने वाले हैं, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। They were already being heavily taxed and unjustly treated, but had to put up with it until now because they were loyal. तो अब अभी तक उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे हेवी टैक्सेस थे जो लगे हुए थे और वो उनको पे कर रहे थे और अनजस्टली भी ट्रीट हो रहे थे, यानी कि जो नहीं पे कर रहा था उसको मार रहे थे, उसको गवर्नमेंट मार रही थी या उनको जेल में डाल रहे थे, तो वो दैट वाज वेरी अनजस्ट। तो लेकिन पर वो फिर भी पे कर रहे थे क्योंकि दे वर लॉयल, वो अपने कंट्री को प्यार करते थे, तो इसीलिए वो अभी तक वो टैक्सेस पे कर रहे थे। Paying even more taxes to pay for John's losing battles was more than they could bear and so they rebelled. तो और ज़्यादा टैक्सेस पे करना
जॉन की उन बैटल्स के लिए, उन लड़ाइयों के लिए जो वो लूज़ कर रहे थे। तो अब उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि राजा लड़ाई भी हार रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और हमसे पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो अब ये नहीं चलेगा। सो दे रिबेल्ड, यानी उन्होंने इसका विद्रोह किया। रिबेल करना यानी किसी की अगेंस्ट कुछ कहना, दैट इज कॉल्ड विद्रोह और रिबेल्ड। A civil war broke out in England in 1215 and the barons took over London, forcing King John to come to an agreement with them. एक सिविल वॉर क्या होती है? जब राजा में और उनकी प्रजा में कोई लड़ाई होती है या एक कंट्री में आपस में लोगों में जब लड़ाई होती है तो दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। जब इतना बहुत एक लड़ाई होती है छोटे स्केल पे कि दो लोग लड़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट वॉर। वॉर यानी जब एक बड़े स्केल पर बहुत सारे लोग जब एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉर। तो इंग्लैंड में 1215 में यानी 1215 में एक सिविल वॉर शुरू हो गई और जो बैरन्स थे उन्होंने लंदन की बागडोर अपने हाथ में ले ली कि अब हम देखेंगे कि लंदन कैसे चलाना है। और उन्होंने फोर्स किया यानी ज़बरदस्ती किंग जॉन को कहा कि वो एक एग्रीमेंट साइन करें, एक ट्रीटी साइन करें उनके साथ कि ये तुम ऐसे हमसे इससे ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते या तुम ऐसे किसी को कहीं पर भी मार नहीं सकते या उनको जेल नहीं भेज सकते। तो बेटा द बैरन्स यानी पर्टिकुलर बैरन्स की बात हो रही है। तो द बैरन्स एक सिविल वॉर एंड अगेन द बैरन्स पर्टिकुलर हैं तो यू विल अंडरलाइन दीज आर्टिकल्स। On 15th of June 1215, John accepted the terms laid out to him and at the place called Runnymede on the banks of river Thames, John signed a document that came to be known as the Magna Carta, meaning the Great Charter. तो 15 जून को 1215 में जॉन ने उनकी टर्म्स को एक्सेप्ट किया कि जो भी उन्होंने उसमें टर्म्स लिखी थी कि हाँ अब से राजा ऐसा नहीं करेंगे, अब से लोगों के साथ ऐसा होगा, तो वो सारी टर्म्स उन्होंने एक्सेप्ट की। और एक प्लेस है रनीमीड जो कि रिवर थीम्स के किनारों पर है, यानी बैंक्स ऑफ रिवर थीम्स। बेटा लंदन में एक रिवर फ्लो करती है रिवर थीम्स, तो उनके किनारे पर एक प्लेस है रनीमीड, वहाँ पर ये ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हुआ और इस डॉक्यूमेंट का नाम था द मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर यानी द ग्रेट डॉक्यूमेंट। तो देखिए बेटा मैग्ना कार्टा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है तो इसीलिए वी हैव पुट द आर्टिकल द ओवर हेयर। एंड यहाँ पर साइंड अ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है बट लेकिन जब उसको नाम दे दिया गया तो इट बिकेम अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा. It was the first formal agreement between a king and his subjects stating that the king was not above the law and had to follow the same laws. तो बेटा ये देखिए यहाँ पर ये किंग हैं एंड ये बैरन्स हैं एंड द किंग इज साइनिंग द एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट वॉज नोन एज द मैग्ना कार्टा. तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्मल एग्रीमेंट था बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स. तो एक राजा और उनकी प्रजा के बीच में फर्स्ट ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट था जो कि ये कहता था कि राजा लॉ से बड़ा नहीं है, यानी जो जुडिशरी है वो सबसे बड़ी है, राजा सबसे बड़ा नहीं है. और राजा को भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो कि एक इंडिविजुअल को यानी एक आम आदमी को फॉलो करने होते हैं. इंडिविजुअल्स विद इन द किंगडम, तो जितने लोग हैं जो जैसे रूल्स फॉलो करते हैं तो राजा को भी वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे. अगर राजा कोई गलती ऐसा कर रहा है जो आम आदमी करता है तो उसको सज़ा मिलती है तो राजा को भी मिलेगी. इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग if his actions went against the greater good
ऑफ हिज किंगडम, यानी जो ये एग्रीमेंट था उसने किंग के पावर्स को लिमिट कर दिया कि अगर उसके एक्शंस यानी कोई काम वो लॉ के अगेंस्ट करेंगे तो उनको भी सज़ा मिलेगी। Here better the king, the kingdom, the greater good of his kind, ये सब क्या है? This is the article and you have to underline them. The document also guaranteed the protection of individuals against the whims of the king. People couldn't be arrested, imprisoned, nor have their properties taken away by the king unless they were judged by their peers according to the law of the land. तो बेटा खाली ये डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं कह रहा था कि राजा को सज़ा मिलेगी, बल्कि इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया कि जो राजा है ऐसे ही लैंड या वेल्थ नहीं ले सकता, और इससे जो राज्य के लोग थे उनको एक गारंटी मिली प्रोटेक्शन की कि उनको वो राजा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो जैसे जुडिशरी जो कहेगी अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा उनको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किंग के लिए ये लॉ था, बल्कि ये पूरा ओवरऑल कंट्री के लिए लॉ था। हेयर बेटा द डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से, कि प्लूरल है, ठीक है। तो हम वी आर यूजिंग द विम्स ऑफ द किंग, अगेन जो पर्टिकुलर किंग है उसकी विम्स के अकॉर्डिंग, एंड द लॉ, द लैंड यहाँ पर का क्या मतलब है? कंट्री, ठीक है जी। तो हियर यू विल अंडरलाइन दीज आर्टिकल्स। द मैग्ना कार्टा वॉज इंटेंडेड to be a peace treaty, but it failed when civil war broke out in England just 3 months after it was signed. तो जो मैग्ना कार्टा था वो एक पीस ट्रीटी थी, शांति का डॉक्यूमेंट था, यानी कि लोग अब शांत हो जाएंगे और ना राजा कुछ कहेंगे ना प्रजा उनके खिलाफ कुछ कहेगी। लेकिन तभी अचानक 3 मंथ्स हुए थे इसको साइन हुए कि एक सिविल वॉर यानी एक दोबारा से एक लोगों में एक लड़ाई शुरू हो गई इंग्लैंड में। Once John died in 1216, his son Henry III, then only 9 years old, reissued the Magna Carta with further modifications, and this brought peace to the kingdom. तो अब जो किंग जॉन थे उनकी डेथ हो गई 1216 में, तो उनके जो बेटे थे हेनरी III, उनका नाम था हेनरी III, जो कि उस समय सिर्फ 9 इयर्स के थे। उन्होंने वो मैग्ना कार्टा को उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस यानी चेंजेस करके मैग्ना कार्टा को री इशू किया, यानी लोगों के फेवर में वहाँ पर कुछ चेंजेस की, जिससे कि वो सिविल वॉर जो है वो ख़त्म हुई, और उसके कारण ही राज्य में यानी द किंगडम राज्य में दोबारा पीस यानी शांति आई। द फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट वॉज इशूड इन 1225 एंड दैट इज द डॉक्यूमेंट विच इज फॉलोड टू दिस डे। बेटा 1216 में किंग जॉन की डेथ हुई और फाइनली उसमें मॉडिफिकेशंस मैग्ना कार्टा में होती रही। तो जो फाइनल मैग्ना कार्टा की जो ट्रीटी है, जो डॉक्यूमेंट है, वो फाइनल हुआ 1225 में, यानी अप्रॉक्सीमेटली इट टुक 9 इयर्स कि ताकि सबको सहूलियत रहे। और वो डॉक्यूमेंट आज भी टिल डेट भी उसके कुछ बहुत सारे रूल्स अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। Here better the kingdom, the final version of the document again, here these are the articles. The Magna Carta became a symbol of freedom from oppression and was taken up by the founding fathers of the United States of America, who used the terms in the document to demand their freedom from the English crown. तो बेटा जो मैग्ना कार्टा था वो एक सिंबल बन गया फ्रीडम का यानी आज़ादी का, ताकि लोग बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट किया कि देखिए हमें भी आज़ादी चाहिए, और देखिए मैग्ना कार्टा में ये सब
मेंशन है। ऑपरेशन यानी कि लोगों के खिलाफ, यानी कोई किसी को सप्रेशन कर रहा है, यानी किसी को दबा रहा है, उसके खिलाफ फ्रीडम का ये सिंबल बन गया। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी, उनकी जिन्होंने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने भी उसकी टर्म्स को यूज़ किए अपने डॉक्यूमेंट में, और उन्होंने डिमांड की फ्रीडम इंग्लिश क्राउन से, यानी जो इंग्लैंड के राजा थे वो वहाँ पर पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रूल करते थे, तो उन्होंने वो टर्म्स यूज़ की और कहा कि हमें भी फ्री करिए, हमें भी आज़ादी दीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में ये सब लिखा है। सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज केडनी तिवारी। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बेटा हेयर द मैग्ना कार्टा, ये तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम है। अ सिंबल, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। द टर्म्स, देखिए प्लूरल है तो वी कांट यूज अ और एन। द इंग्लिश क्राउन, पर्टिकुलर क्राउन की बात हो रही है, तो इसलिए द, यू विल अंडरलाइन दीज आर्टिकल्स। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस डू सम राइटिंग प्रैक्टिस। Today we are going to do page number 26 and 27 of your cursive stroke book. These are bedtime stories, यानी वो स्टोरीज जो आपने अपनी दादी या नानी माँ से सुनी है। This time we are going to write about Fox and the Grapes. Fox and the Grapes. देखिए बेटा, ये हेडिंग है तो इसलिए हम इसमें ग्रेप्स का जी कैपिटल लिख रहे हैं। फॉक्स एंड द ग्रेप्स इज द स्टोरी of a fox. Children, in this way you will do the rest. Children, your homework is that you will read lesson number 12 of Reader and will do page number 26 and 27 of Cursive Strokes book. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.